नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांसवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोट के बारे में। एक गरीब परिवार का लड़का कैसे बन गया राजस्थान के आदिवासियों का सबसे पसंदीदा राजनेता। एक गरीब मां का बेटा आदिवासियों की आवाज को बुलंद करने के लिए राजस्थान की विधानसभा में कैसे पहुंचा। एक बिना बाप के बेटे का सांसद बनकर दिल्ली पहुंचने की कहानी को सुनकर आप भी राजकुमार रोट को सैल्यूट जरूर करेंगे। राजकुमार रोट का जन्म 26 जून 1992 को राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा तहसील के खरवर खुणिया गांव में एक भील आदिवासी परिवार में हुआ था। राजकुमार रोट के पिता का नाम शंकरलाल जबकि माता का नाम पार्वती देवी है। लेकिन राजकुमार रोट के जन्म से कुछ दिन पहले ही उनके पिता शंकरलाल का देहांत हो गया था। राजकुमार रोट की दो बड़ी बहनें भी हैं। राजकुमार रोट की शादी 2021 में हुई थी। उनकी पत्नी का नाम गीता है। राजकुमार रोट की माताजी पार्वती देवी सिलाई करके अपनी दो बेटी और एक बेटे का पालन पोषण करती थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि एक दिन पार्वती देवी का बेटा राजकुमार रोट सांसद बनकर आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ेगा। राजकुमार रोट ने बीए और बीएड की डिग्री डूंगरपुर कॉलेज से हासिल की थी। राजकुमार रोट बीएड करने के बाद सरकारी मास्टर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। राजकुमार रोट ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। कॉलेज के दिनों में राजकुमार रोट ने आदिवासी छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बनाया था। 2014-15 में राजकुमार रोट डूंगरपुर कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। 2018 में राजकुमार रोट ने भारतीय ट्राइबल पार्टी के टिकट पर 84 विधानसभा से चुनाव लड़ा था और उस वक्त 2018 में राजकुमार रोट ने बीजेपी के सुशील कटारा को 12,000 वोटों से चुनाव हराया था और पहली बार विधायक बने थे। 2018 में राजकुमार रोट राजस्थान के 200 विधायकों में सबसे युवा विधायक थे। 2018 में राजकुमार रोट की उम्र मात्र 26 साल थी। पहली बार विधायक बनने के बाद से ही राजकुमार रोट ने आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया था। राजस्थान की विधानसभा में बेबाक बोलने वाले राजकुमार रोट अपने भाषण से सत्ताधारी पार्टी की नींद उड़ा देते थे। हालांकि राजकुमार रोट ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी का साथ छोड़ दिया था और 2023 में राजकुमार रोट ने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम है भारत आदिवासी पार्टी। और 2023 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार रोट ने भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर ही 84 विधानसभा से चुनाव लड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2018 में 12,000 वोटों से चुनाव जीतने वाले राजकुमार रोट 2023 में लगभग 70,000 वोटों से चुनाव जीते थे। 2023 में पूरे राजस्थान में सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीतने वालों में राजकुमार रोट दिया कुमारी के बाद दूसरे नंबर पर थे। 2018 से 2023 तक 5 साल में राजकुमार रोट ने आदिवासियों के अधिकारों की ऐसी लड़ाई लड़ी कि वो आदिवासियों के सबसे पसंदीदा नेता बन गए। लेकिन राजकुमार रोट यहीं तक रुकने वालों में से नहीं थे। 2024 की लोकसभा चुनाव में राजकुमार रोट ने ऐलान कर दिया कि वो भी डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। 2024 में राजकुमार रोट के सामने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। 2024 में लगभग सभी सर्वे एजेंसियां और सट्टा बाजार राजकुमार रोट को डूंगरपुर बांसवाड़ा से चुनाव हरा रहे थे। लेकिन चुनाव परिणाम आने पर पता लगा कि राजकुमार रोट ने डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट पर 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीतकर एक नया इतिहास लिख दिया है। वर्तमान में राजकुमार रोट डूंगरपुर बांसवाड़ा की लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद हैं। अब राजकुमार रोट सांसद बनकर दिल्ली की संसद में आदिवासियों की आवाज को बुलंद करेंगे। राजकुमार रोट सांसद बनने के बाद राजस्थान के सबसे लोकप्रिय युवा नेता बन गए हैं। राजकुमार रोट आदिवासियों के लिए जी जान देने को भी तैयार हैं।
2024 में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासियों के डीएनए टेस्ट कराने जैसे अनर्गल बयान पर राजकुमार रोट ने मदन दिलावर की क्लास लगाना शुरू कर दी है और हो सकता है आने वाले समय में मदन दिलावर को आदिवासी विरोधी बयान की वजह से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। लेकिन राजकुमार रोट ने ये साबित कर दिया कि राजस्थान में जब भी आदिवासियों के अधिकारों पर आंच आएगी तो वो सबसे आगे खड़े मिलेंगे। तो ये थे राजकुमार रोट जो जिंदगी भर आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, राजकुमार रोट के कार्य को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। ये भी बताएं कि अगला वीडियो कौन से राजनेता पर देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।